आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, कोरोना ने हम सभी की जिंदगी पर असर डाला है जिससे कई बदलाव आए। हालांकि इनमें से कुछ बदलाव बहुत अच्छे भी हैं, मजबूरी में ही सही, मगर हम अपनी जरूरतों को कम करना सीख गए हैं। धीरे धीरे उसी रफ्तार से चलना सीख गए हैं, मुश्किलों के बीच रास्ता बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी हर हाल में चलती रहनी चाहिए। इसीलिए हम लेकर आते हैं प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। तो आइए सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम में अपने आज के मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मज़ाहिया शायर पंकज प्रसून, आप लखनऊ से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ है फिजिशियन पंकज पराशर जी, आप इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ ही अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी सवाल है कोई सेहत के हवाले से या फिर कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। प्रसून जी, पंकज प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि आप मज़ाहिया शायर हैं, हास्य कवि हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नजरिया जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कोरोना है उसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, लेकिन जो राइटर हैं, पोएट्स हैं, शायर हैं, उन लोगों ने इसमें भी एक रस ढूंढ लिया है। तो आपकी नजर से आप कोरोना को कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया तरन्नुम जी, बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। और कोरोना जो है बाहर विदेशों में ये आपदा है, हमारे यहाँ ये अवसर है। और जिस तरह से श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, हास्य रस होता है, उसी तरह से यहाँ के कवियों ने वायरस में भी रस ढूंढ लिया है। इतनी किताबें लिखी गई हैं तरन्नुम जी, इस दौरान इतने कहानी संग्रह, इतने काव्य संग्रह आ चुके हैं, इतनी सारी कविताएं लिखी गई हैं। मैंने भी कुछ लिखा है, आपको सुना देता हूँ। अगर सोचिए तरन्नुम जी, अगर ये कोरोना का समय होता और गालिब होते तो वो उनकी शायरी कैसे बदल जाती। सुनिएगा कि हजारों मास्क की ख्वाहिश, बड़ा मशहूर उनका वो शेर है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन वो क्या कहते, अब क्या कहते कि हजारों मास्क की ख्वाहिश की हर ख्वाहिश। चलिए तरन्नुम, लगता है कि ये प्रसून जी का संपर्क अभी कट गया है हमारे से, तो हम चलते हैं डॉक्टर, ये भी डॉक्टर पंकज जी हैं हमारे साथ एक और जुड़े हुए, आपसे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि ये जो दौर चल रहा है, अब जाहिर सी बात है कि सबको इस वबा को, इस महामारी को देखने का नज़रिया अलग है। हास्य कवि इसमें वायरस में रस ढूंढ के कविता के जरिए लोगों को मानसिक तौर पे स्वस्थ करना चाह रहे हैं, लेकिन जो सीधे सीधे ये वायरस है और अभी जो सेकेंड फेज उसका पूरे दस्तक दे रहा है दुनिया में, यूरोप में कई कंट्रीज़ में आ चुका है, तो हमारे लिए अभी क्या स्थिति है और इसमें आप क्या सुझाव देंगे कि लोग कम से कम शारीरिक रूप से सेहतमंद रहें? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो को आमंत्रित करने के लिए तरन्नुम जी, और आपका भी। तो आपने जो सवाल पूछा वो बहुत सही है कि विदेशों में सेकेंड वेव आ चुकी है। हमारे भारत में भी अभी पहली वेव की डिप मान सकते हैं। पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर इसको नहीं कहा गया है कि अब एक बार हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के बाद अब केसेस कम होना शुरू हुए हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अब सुरक्षित हो गए हैं। हमें ये सवाल बनाए रखना है कि हमें सफाई और दूरी और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस प्रकार से टेलीफोन कॉल के एक रिंगटोन में सुनाई देता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बिल्कुल हमें वही फॉलो करना है। विदेशों में अब सेकेंड वेव आ रही है, हमारे यहाँ वो माना जा सकता है कि अगले साल 2021 में कुछ समय आएगी। भगवान न करे कि ऐसी वो सेकेंड वेव आए जब तक वैक्सीन आ जाए, पर हाँ, हमें जब तक अपने आप को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए महफूज रखना है, जिससे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, सैनिटाइज करते रहें, अपने आप के हाथों को साफ रखें, धोएं साबुन से बार बार, और किसी भी चीज़ का बाहर से इस्तेमाल करने से पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि मास्क ही हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। जी बिल्कुल डॉक्टर पंकज जी, आपने बताया और अपने नाजरीन को हम लगातार ये बताते भी रहे हैं और हिदायत भी देते रहे हैं कि जो तरीके हैं बचाव के वही हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस एहतियात बरतें और कहीं हिला हवाली ना करें। इसमें तरन्नुम,
प्रसून जी, पंकज प्रसून जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे गुजारिश है कि जो उनकी नज्म रह गई थी, कविता जो सुना रहे थे, उसको पूरा करें वो। हाँ जी, मैं सुना रहा था कि अगर गालिब होते तो क्या कहते कि हजारों मास्क की ख्वाहिश की हर ख्वाहिश पे दम निकले। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, करूं जो क्लीन हाथों को तो साबुन हद से कम निकले। सुना जब से कोरोना तेरे मोहल्ले में है आया, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बड़ी दिक्कत हो गई है, प्रेम कितना प्रभावित हो रहा है तरन्नुम जी। आप सोचिए कि अगर प्रेमी प्रेमिका आपस में हो और प्रेमिका का मोहल्ला हॉट स्पॉट घोषित हो जाए तो प्रेमी बेचारा क्या करेगा। ऐसी बड़ी बड़ी रोचक परिस्थितियां लॉकडाउन में तो ये सब बहुत से जो कपल्स है उन्होंने फेस किया होगा कि वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर पे सभी लोग की तो हो सकता है बात भी ना हो पा रही है उनकी। हाँ। अब देखिए, एक और आपको ऐसे सुनाता हूँ। मजाज लखनवी साहब क्या कहते कि तुझे आती है, इन्हीं परिस्थितियों पे देखिएगा, कि तुझे आती है खांसी, ये बता देती तो अच्छा था। मतलब बड़ा रोज सूचनाएं जारी हो रही है और कहा जा रहा है कि आप छिपाइए नहीं, आपको अगर लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अब एक प्रेमी क्या कह रहा है अपनी प्रेमिका से कि तुझे आती है खांसी, ये बता देती तो अच्छा था, मेरा तो आइसोलेशन करा देती तो अच्छा था, और तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन इसे कटवा के जो तू मास्क बनवाती तो अच्छा था। अब देखिए कि जैसे लगता है कि मास्क हमारा राष्ट्रीय परिधान हो गया है। आप कहीं भी जाइए, मतलब आप बड़े शोरूम में जाइए या फिर आप पान की दुकान पे जाइए, आपको कुछ मिले ना मिले, मास्क जरूर आपको लटकते मिलेंगे। तो ये भी एक ऐसा दौर आ गया। अच्छा, मास्क के बड़े फायदे हैं तरन्नुम जी। अब भाई बहुत सारे लोग कहते थे कि बड़ी ऊंची नाक का जो गर्व होता था और नीची नाक की जो शर्म होती थी, दोनों को मास्क ने एक ही आवरण से ढक दिया है। मालूम नहीं चलेगा किसकी बड़ी नाक है किसकी छोटी नाक है। ना मालूम ही नहीं, नाक ऊंची नाक नीची का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, सबकी नाक बंद है जिसकी जैसी हो। अच्छा, और कमाल की चीज क्या हुई कि पहले कहा जाता था कि भाई उन्होंने उधार ले लिया, अब वो मुंह छिपाए घूम रहे हैं। अब आजकल हर आदमी मुंह छिपाए घूम रहा है। मतलब सारे लोग, जिसने लिया है उधार, जिसने नहीं लिया है। अब मुंह छिपाना कितनी बढ़िया बात हो गई। मुंह ना छिपाओ तो जुर्माना हो जाता है। पहले कहा जाता था कि मुंह छिपाना बड़ी बुरी बात है, लेकिन अब मुंह ना छिपाओ तो 500 का जुर्माना हो जाता है। अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पहले कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मास्क पहनने से दम घुटने लगता है, मास्क पहनने से बड़ी परेशानी होती है। अब 500 का चालान कट जाता है तो सब कुछ ठीक लगने लगता है ना, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक बार चालान कट जाए बस, तो आदमी जो है मास्क हमेशा उतारता ही नहीं है कभी। तो देखिए कैसे कैसे नए नए कानून भी आ गए। अब हेलमेट हो ना हो पुलिस चालान नहीं काटती है, लेकिन अगर मास्क नहीं है चेहरे पे तब आपका चालान जरूर कट जाएगा। अगर आपको चालान और सुना देता हूँ। हाँ, अब इसी मास्क को लेकर के सुना देता हूँ, 4 लाइनें और सुना देता हूँ। मुनव्वर राना साहब क्या कहते कि नए कमरों में अब सैनिटाइजर पुराने कौन रखता है, बिना अब ग्लव्स पहने फ्रिज में पानी कौन रखता है, हमें एक मास्क मुद्दत से है पहने अब तलक, वरना सलीके से कोरोना की निशानी कौन रखता है। अच्छा, मास्क भी देखिए तरन्नुम जी, कितनी कितनी वैरायटी के मास्क आ गए, साड़ी के मैचिंग के मास्क आ गए, चूड़ी के मैचिंग के मास्क आ गए, है ना। कितने सारे प्रयोग, ये प्रयोग भारत में ही हो रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा दूसरे देशों में। बड़े बड़े वो साधारण से मास्क लगा करके दिन भर घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि मैचिंग के मास्क आ गए हैं। और ये बड़ी कमाल की बात है, अब बहुत सारे कवि बेरोजगार हो गए इस कोरोना काल में। हमारे कवि बंधु हैं, शायर बंधु हैं, उन्होंने तो मास्क की दुकान खोल ली है, बड़ा खूब चल रही है आजकल। मुशायरे बंद हैं लेकिन मास्क की दुकान उनकी बड़ी जबरदस्त चल रही है इस समय। तो ये सब प्रसून जी आपसे और भी आपकी जो कविताएं हैं वो सुनेंगे। बिल्कुल आपसे इस बारे में भी बात करेंगे कि आप जो लॉकडाउन में आदमियों ने काम करना शुरू किया तो अब तक कर रहे हैं, क्या कोरोना जाने के बाद भी ये वो काम करते रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल है डॉक्टर पंकज से। डॉक्टर पंकज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने भी देखा कि पिछले हफ्ते जो सिनेमा हॉल्स है वो खुल गए हैं, तो लोग सिनेमा देखने जा रहा है। वैसे तो हुआ ये कि
चंडीगढ़ का केस आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे हॉल में सिर्फ एक इंसान था जिसने पूरी मूवी देखी और अकेले बैठ करके देखी। तो लोग एक तरह से अभी सिनेमा हॉल नहीं जा रहे हैं, वहां जाने से भी घबरा रहे हैं। अगर कोई जा रहा है, बहुत ज्यादा शौकीन है सिनेमा का, तो वो क्या ले वहां पर, क्योंकि वहां पे काफी टाइम आपको बैठना भी है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सिनेमा हॉल या इस प्रकार का किसी भी प्रकार का हॉल हो जिसमें बंद हवा, बंद कमरा हो, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ सांस लेने वाले हों, वहां पर कोरोना का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। कारण ये है कि हम कितना भी अच्छी तरह से मास्क पहन लें, फिर भी कुछ ना कुछ वायरस के पार्टिकल्स हमारे मास्क और बाकी सुरक्षा इंतजामों से बाहर निकल कर भी फैल सकते हैं। तो और वायरस के साथ प्रॉब्लम समस्या ये है कि आज अगर कोई व्यक्ति बीमार है भी और वो शुरुआती स्टेज में है, तो उसके बारे में उसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो आपको टेम्परेचर और ये सब रिकॉर्ड किया जाता है एंट्री टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखने के लिए तो ज़रूरी हैं, पर फिर भी नए निर्देश दिए ज़रूर गए होंगे सभी सिनेमा हॉल संचालकों को, किस प्रकार से एयर कंडीशनर्स और इन सब की रख रखाव और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही वातावरण की हवा को रीसर्कुलेट करना वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसको फ्रेश एयर मोड पे एसी चलाएं। इस प्रकार से हम पब्लिक कन्वेंस का भी यूज़ करते हैं, तो एयर कंडीशन व्हीकल्स हैं, अगर कार्स हैं, बसेज हैं, तो हम उसमें फ्रेश एयर मोड पे एसी चलाएं, जिससे कि बाहर की हवा अंदर आती रहे, जिससे फ्रेश एयर रीसर्कुलेट होती रहे। क्योंकि अगर इसमें बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये पता चला है कि एक खतरनाक समय जिसमें कि एक्सपोजर को टाइम माना जाता है, वो करीब करीब आधा घंटा है। कि अगर आप सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, मास्क और उन सबको पहनते हुए भी अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव मरीज के आसपास रहते हैं, तो एक खतरा बना हुआ है कि आधा घंटे से ज़्यादा का समय अगर आप इसके साथ व्यतीत करते हैं तो खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो सिनेमा हॉलों में जाएं ज़रूर, बट अपने साथ में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर ध्यान रखें। आप अपनी रिस्क पे जा रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनसे बहुत सारी रोजगार चलते हैं, इसलिए सिनेमा घर खोलना आवश्यक हो गया था। बट अगर हमारे दर्शक इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब वो सिनेमा हॉल में जाते हैं उस चीज़ का ध्यान रखते हुए जाएं, तो बचा जा सकता है, पर फिर भी रिस्क तो बनी रहती है। जी, तरन्नुम जैसा डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर पंकज, अब दरअसल मामला ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी काम करना है, अब स्कूल भी खुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझको लगता है कि ये जो एहतियात के कदम ये बता रहे हैं, ये सिनेमा हॉल ही नहीं, चाहे जहाँ भी जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर इसको इसी एहतियात के साथ जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। पंकज प्रसून जी, अभी आप बात कर रहे थे आपदा में अवसर की। अब ये भारत हमारा एक देश भी ऐसा है कि अब आपका बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि मास्क में भी हमने अवसर ढूंढ लिया। हास्य कवियों की क्या के लिए अभी क्या हालात हैं, क्योंकि अभी तो अमूमन अभी बिजी रहने का टाइम है आपका, दशहरे के मौके पर खूब सारे ये कवि सम्मेलन होते हैं, आप लोग जाते हैं, तो ये भी एक आपदा ही है। तो इसमें आप अपने लिए और बाकी जो हास्य कवि हैं कैसे इसमें अवसर ढूंढ रहे हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनिए, तो इस लॉकडाउन में हम कवि शायर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं। खुद ही सुनते हैं, खुद ही को सुनाते हैं, खुद ही ताली बजाते हैं, खुद ही वाह वाह कर लेते हैं। तो अब हो गया, अब अभी बहुत मुश्किल है कि उस तरह से अभी प्रोग्राम होंगे। बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, बहुत 50 लोगों की गैदरिंग के साथ में, लेकिन ना वो माहौल है अभी, और ना तो लोग आना चाहते हैं, लोग भी डर रहे हैं और कभी शायर भी डर रहे हैं। हमें तो लगता है कि कल को श्रोताओं को बुलवाने के लिए उनका बीमा भी कराना पड़ेगा हम लोगों को, तभी वो श्रोता आएगा, नहीं तो सुनने कौन आएगा भाई? रिस्क लेके कैसे कोई आएगा? तो ऐसी कोई बीमा पॉलिसी भी आनी चाहिए जिसमें कि हम गैदरिंग कर सकें, अपने रिस्क पे कोई नहीं आएगा, उनको कोई तो अच्छा, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, और मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था, सिनेमा की भी उन्होंने बात करी। अभी क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है और वो अपने फ्रेंड के साथ में, महिला मित्र के साथ में वो गया था फिल्म देखने के लिए। तो उसने कहा कि जैसा कि अमूमन प्रेमी प्रेमिका जाते हैं तो कॉर्नर वाली सीट लेते हैं। वहां पे क्या हुआ कि उसने सिनेमा हॉल वालों ने उसको कॉर्नर सीट दे दी,
लेकिन एक को दाएं वाले कार्नर की दे दी, एक को बाएं वाले कार्नर की दे दी। अब देखिए, अब ऐसी डिस्टेंसिंग रहेगी तो अभी तो कौन सिनेमा देखने जाएगा? सिनेमा को तो यही सारे लोग गुलजार किया करते थे, प्यार करने वाले और इस तरह के लोग खूब जाते थे वहां पर। अब आपको दाएं की कार्नर और बाएं की कार्नर पकड़ा दोगे, बीच में इतनी सारी डिस्टेंसिंग रहेगी तो भला कौन जाएगा? अच्छा, डॉक्टर आत्मनिर्भर बने या नहीं बने, इस पे मंथन किया जा सकता है, लेकिन पंकज जी जैसा बता रहे थे, मुझे लगता है कि मरीज आत्मनिर्भर बन गया है। अब वो तमाम सारे रोग बिना हॉस्पिटल जाए घर पर ही ठीक कर लेता है। उसे अरस्तु के कथन पर पूरा विश्वास है, हाँ, कि डॉक्टर तो सिर्फ इलाज करता है, ठीक प्रकृति करती है। और देखिए कि मरीज की दृष्टि ऐसी बदली है कि आसपास के घास फूस में ही उसे औषधियों के भंडार नजर आने लगे हैं। गाय के चारे में भी चरक दिखाई पड़ते हैं, बगीचे की नीम में भी वो धन्वंतरी को महसूस करता है। हल्के से बुखार में हॉस्पिटल का रुख करने वाला अब हार्ट की बीमारी भी हल्दी खाकर ठीक कर ले रहा है। बहुत तो सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो काढ़े से वैक्सीन बना लेने का दावा भी कर रहे हैं। तो देखिएगा किस तरह से कोरोना काल ने इस तरह से बदला है कि ये गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी और ये नीम, इतनी सारी औषधियां अचानक से लगने लगा है, यार अब तो यही जीवन है, इसी को खाओ पियो, डॉक्टर के पास जाने से तो बचो, क्योंकि वैसे भी ओपीडी वगैरह उतनी अच्छी तरह से नहीं चल रही है। डॉक्टर को भी डर लगा रहता है कि इसको पता नहीं करो ये कोविड पॉजिटिव है या नहीं, मरीज को भी डर लगा होता है कि डॉक्टर इतने सारे मरीजों को रोज देख रहा है, पता नहीं क्या पता डॉक्टर से हम ही को हो जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर पंकज, जो पंकज प्रसून बता रहे हैं, बड़े हंसी मजाक के लहजे में इन्होंने बताया कि किस तरीके से आसपास की चीज़ों को लेकर लोगों का नज़रिया तो बदला है, लेकिन ये जो घर बैठे जो इलाज हो रहा है, कहीं नीम हकीम खतरे जाने वाली बात तो नहीं हो जाएगी? ये बहुत बहुत सही सवाल पूछा आपने, और मैं इस पर बहुत ही पंकज जी, प्रसून जी बड़े मजाकिया लहजे में बात कर रहे थे, बट ये एक बहुत सीरियस मैटर है कि हार्ट की बीमारी या किसी भी बीमारी को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये ऐसा नहीं है कि बीमारियां कम हो गई हैं या दूसरी चीज, बस ये है कि लोग जा नहीं पा रहे हैं डॉक्टरों तक, और जो नुकसान हो रहा है उनको वो घर पे ही हो रहा है या अनजान रह जाते हैं उस नुकसान से। कभी भी ये कारण ना लें, अपना इलाज खुद ना करें। आयुर्वेदिक चीज़ें, अगर मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जान सकता हूँ, वही मैं जानता हूँ जो आप लोगों से या टीवी से सुनता हूँ। तो जिस प्रकार से मैं ये कहूँगा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, सारी पैथियाँ बराबर हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। पर अपना इलाज आप जो भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उचित अपने डॉक्टर से करवाएं, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो। खुद कुछ भी दवाई ले लेने से फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल एक छोटा सा दूं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका असर पॉजिटिव तो होता है, पर साथ में वो दूसरी दवाइयों या दूसरे रसायनों से रिएक्ट भी करती हैं। कुछ पेशेंट्स हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ज़्यादा हल्दी या मेथी दाना, जिसमें कई बार कहा जाता है कि कई बीमारियों में रामबाण इलाज है, पर साथ में अगर वो मरीज को कुछ बीमारियां जैसे कैंसर्स हैं, कुछ उन कैंसर्स में हार्मोन के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इन आम मसालों में वो हार्मोन जैसे केमिकल्स होते हैं जिसके कारण वो कैंसर बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप जो भी पैथी फॉलो कर रहे हैं, सारी पैथी बराबर हैं, पर आप उनके जानकार विशेषज्ञ से ही सलाह लें और इलाज कराएं। इलाज अपने आप न करें। अपने आप द्वारा किया गया इलाज आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वनस्पति फायदा। ये जरूर है कि डॉक्टर के पास आपको जाने में खतरा है और डॉक्टर्स को आपसे खतरा है, दोनों तरह बात सही है। बिल्कुल, यहाँ पे इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है कि आप अपना इलाज खुद ना करें। अगर कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, तो फोन पर ही डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उसे ले सकते हैं या नहीं। यानी कि यहाँ पर बात यह है मोटी मोटी कि अपना इलाज खुद ना करें, डॉक्टर खुद ना बने। यहाँ पर मैं प्रसून जी से पूछना चाहूंगी, प्रसून जी, आपने हर सिचुएशन के ऊपर कुछ ना कुछ इस लॉकडाउन में लिखा है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आदमियों ने घर में बहुत काम किया, उन्होंने बर्तन भी धोए, खाना भी बनाया, कपड़े भी धोए और घर की सफाई भी की। तो आप जो आदमियों की ये सिचुएशन है, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर कोरोना जब चला जाएगा तो क्या आदमी काम करेंगे फिर घर का, मतलब पहले की तरह फ्री हो जाएंगे कि घर का काम ना करें? कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप? देखिए, ऐसा है, कोरोना ने बड़ा अच्छा काम किया।
इसने आदतों को बदलने का काम किया है। सबकी आदतें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। जो हम नहीं करते थे वो हमें करना पड़ा है, और जो हम करते थे ऑलरेडी वो तो हुआ ही नहीं क्योंकि लॉकडाउन था। अब देखिए कि मैं इस पूरी व्यथा को 4 लाइनों में व्यक्त कर रहा हूं कि अब कभी घरवाली को टेंशन नहीं देता हूं मैं। अब कभी घरवाली को टेंशन नहीं देता हूं मैं। झाड़ू पोछा और चौका खुद ही कर लेता हूं मैं। अब कभी घरवाली को टेंशन नहीं देता हूं मैं। झाड़ू पोछा और चौका खुद ही कर लेता हूं मैं। इससे पहले पत्नी डांटे मैं खुद ही को डांटता हूं। आत्मनिर्भर हो गया हूं इसमें भी मैं। इससे पहले पत्नी डांटे मैं खुद ही को डांटता हूं। बन के नाई फैमिली के बाल भी मैं काटता हूं। मैं हूं दरिया, मैं समंदर और मैं खाई भी हूं। मैं हूं प्लम्बर, कारपेंटर और मैं नाई भी हूं। देखिए कि एक पति कितने रूपों में कन्वर्ट हो चुका है। तो जी ये बिल्कुल सबको तरन्नुम, हाँ बातचीत दोनों जी। डॉक्टर पंकज से और पंकज प्रसून जी से जारी रहेगी। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछें। हेलो, आदाब साहब। आदाब। आदाब साहब। साहब, सवाल मेरा ये है, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली है, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ, जी तेलंगाना ऐसे से। तो ये कोरोना वायरस की वजह से जो भी आपने मज़ाहिया कलाम लिखा है, तंज़िया कलाम, वो ज़रा सुनाइए आप, क्योंकि बहुत सा साहित्य आया है इस हंगामी हालत पर। तो इस सिलसिले में आपसे मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि आप कोई एक नज़म या कोई एक ऐसा सुनाइए जो आपने इस पे लिखा है। जी बिल्कुल, आपकी बात पहुंच गई प्रसून जी। जी मैं वो आपको सुना ही रहा था। अब सोचिए कि वसीम बरेलवी साहब क्या लिखेंगे आज के जमाने में। आपको विशेष रूप से सुना रहा हूं जो हमारे श्रोता हैं। और देखिए एक संदेश भी है कि धुले हो हाथ तो वायरस वहां नहीं होता। धुले हो हाथ तो वायरस वहां नहीं होता। लगे हो मास्क तो फिर बदजुबा नहीं होता। अब मास्क लगा हुआ है मुंह पे तो कौन गाली दे पाएगा किसी को। कि लगे हो मास्क तो फिर बदजुबा नहीं होता। और जहां रहेगा वही इन्फेक्शन फैलाएगा। किसी कोरोना का अपना मका नहीं होता। वाह। आपको और 4 लाइनें आपको और सुना देता हूं। देखिए वायरस जब हिंदुस्तान में आया था उस समय और बहुत सारी चीजें देश में आई थी। देश को तोड़ने की भी जैसे लग रहा है एक कोशिश सी हुई। तो मैंने 4 लाइनें लिखी। ये हमारे वरिष्ठ शायर आदरणीय राहत इंदौरी साहब को मैं समर्पित करता हूं। और उनका बड़ा मशहूर शेर है, उसी की आप पैरोडी समझिए उसको, कि जो आज साहिबे नजला हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे नजला है, नया अल्फाज है ये, कि जो आज साहिबे नजला है कल नहीं होंगे। जहर है ये कोई संजीवनी रस थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ कोरोना में। किसी के बाप का ये वायरस थोड़ी है। तो अब देखिए उस जमाने में किन किन को दोष दिया गया जब वायरस आया था कि ये लाए वो लाए। आज देखिए आज ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ा उस दौरान बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ था देश में। अब सबके समझ में आ गया है कि ये तो किसी को भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। बिल्कुल। और आपको 4 लाइनें और सुना देता हूँ हमारे श्रोता उनके लिए विशेष रूप से। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आपने सुना होगा, बड़े अच्छे कवि हैं। उनकी बड़ी मशहूर पंक्तियां हैं, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। लेकिन देखिए आज के दौर में वो कैसे लिखेंगे कि कोई पाना समझता है कोई खोना समझता है। दर्शक भी सुने, इसमें संदेश भी छिपा हुआ है। कोई पाना समझता है कोई खोना समझता है। बचा रहता है वो जो हाथ का धोना समझता है। वही कितनी 1 मिनट तक आपको धोना है। कोई पाना समझता है कोई खोना समझता है। बचा रहता है वो जो हाथ का धोना समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। इसे हम दोनों से बेहतर ये कोरोना समझता है। तो इसमें दूरियों का महत्व दुनिया को। प्रसून जी जी बहुत अच्छी लाइन है, जारी रहेंगी। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हो सकता है बहुत मुमकिन है वो आपसे ही मुखातिब हो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए सर मैं कर्नाटका से बात कर रहा हूँ सर। माय नेम इज अथर। जी बताइए। जी सर, ये कोरोना का कुछ मुकम्मल ट्रीटमेंट जब ये मार्केट में आएगा या फिर इसका मुकम्मल खात्मे के लिए क्या करना चाहिए? चलिए डॉक्टर पंकज इसका जवाब। तरन्नुम जी। हाँ जी, आपका सवाल बहुत सही है कि जब तक इसका इलाज आता तब तक हम क्या करें।
तो जिस प्रकार से आपको मालूम होगा और सभी को मालूम होना चाहिए, हमारी सबसे पहली ढाल हमारा मास्क है। मास्क पहनने से आपका खुद का बचाव होता है, सामने वाले का बचाव होता है, तो इसका दोनों का बचाव होता है मास्क पहनने से। तो सबसे पहली चीज़ है मास्क पहनना। दूसरी चीज़ है फिजिकल डिस्टेंसिंग। तीसरी चीज़ हाथ धोना, 20 सेकंड तक कम से कम साबुन से हाथ धोना है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, अच्छे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बाजार में अनफॉर्चुनेटली बहुत लो क्वालिटी के भी सैनिटाइजर्स आते हैं जिसके हम ज़्यादा पता नहीं कर पाते, पर आपको अल्कोहल कंटेंट 60 से 70% कम से कम होना चाहिए। 70% बहुत सेफ है, तो इसका ध्यान रखें। जब तक इलाज नहीं है तब तक इसके सिवा कोई और इलाज नहीं है। पूरी दुनिया ने पिछले 6-8 महीनों में अलग अलग इलाज कर करके देख लिया है, पर सबसे माकूल इलाज यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सफाई। जी बिल्कुल, प्रिकॉशंस ही इसका इलाज है। डॉक्टर पंकज, एक चीज आपसे यहाँ पर और जानना चाहती हूँ, जैसे कि अब फेस्टिवल सीजन है, अभी नवरात्रि चल रही है, दशहरा होगा, फिर दिवाली होगी, तो ये जो फेस्टिवल है आप क्या चाहेंगे कि लोग थोड़ा सादगी से मनाएं, क्योंकि सादगी से बनाएंगे तो सेफ रहेंगे, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने तरन्नुम जी। अब त्योहारों का समय आने वाला है, तो वैसे भी शासन प्रशासन ने भी इसके लिए काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं और लोगों को भी इसके बीच में समझाइश दी गई है। लोगों ने भी इस चीज़ को, मैं यहाँ इंदौर से हूँ, इंदौर में बहुत ज़्यादा हर तरह का त्यौहार मनाया जाता है, चाहे वो यहाँ पर ईद हो, फिर यहाँ पर दिवाली हो, यहाँ पर नवरात्रि हो, गणेश उत्सव हो, सभी त्यौहार पूरी शिद्दत से मनाए जाते हैं। पर यहाँ पर भी इस बार नवरात्रों में किसी भी प्रकार का शोर शराबा और जमावड़ा लोगों का नहीं है, सादगी से मनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी सीख है। जी बिल्कुल डॉक्टर पंकज, तरन्नुम जैसा कि वक्त की कमी है तो एक गुजारिश मैं पंकज प्रसून जी से ही करूंगा। डॉक्टर साहब ने एहतियात के बारे में बताया, लोग इस जब तक वैक्सीन नहीं आता है लोग हंसते हंसाते रहें, अपना मनोबल ऊंचा रखें, थोड़ा हंसेंगे तो लंग्स की स्थिति भी ठीक रहेगी। तो जाते जाते गुजारिश ये है कि प्रसून जी एक और अपनी छोटी सी कविता सुना दें और लोगों की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो जाए। तरन्नुम, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तरन्नुम जी बिल्कुल, लगता है प्रसून जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अभय जी, आपका क्या ख्याल है, क्योंकि एक मैसेज अगर मैं आपसे लेना चाहूँ कि जैसे अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं जी, तो आप क्या कहेंगे कि मतलब एक सादगी से मनाया जाए तो ज्यादा हम लोग सेफ रहेंगे? ये आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये हमारे खास शो चलती रहेगी ज़िंदगी में। कई एक्सपर्ट्स आते रहे, कई डॉक्टर्स भी आए हैं और अपने निजी अनुभव से भी हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि एक जो फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग जो कहें उसको बरकरार रखना है हम लोगों को। और ये त्योहारों का मौसम ही है, दशहरा है, दशहरे की तो खास बात है, लोग रावण के पुतले जलाते हैं, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, देवी की जो मूर्तियाँ होती हैं उसको देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा डॉक्टर पंकज बता रहे हैं, हमें एहतियात बरतना है और यह ख्याल रखना है कि पीक सीजन इसका कोरोना का सितंबर में एक्सपर्ट्स बता रहे हैं आकर चला गया है, लेकिन हमें इसमें कहीं भी ढील नहीं बरतनी है। अपना ख्याल रखें, वक्त की कमी है। हमें से इस प्रोग्राम के जरिए एक्सपर्ट्स को और पंकज प्रसून जैसी शख्सियतों को आपके सामने लाते रहेंगे। आप सभी का, तरन्नुम आपका, डॉक्टर पंकज और पंकज प्रसून जी आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। हमें दें इजाज़त, शुक्रिया। चाहे प्राइवेट में हो